अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी रियाजी की दरसी किताब के सफ़ा नंबर 8 पे देखिए बच्चों, 3 हिंसी अदद का तारुफ देखेंगे। यहाँ पर एक जिदोल दी गई, खाली चौकोनों में अददों को लफ्ज़ों में लिखो। यहाँ पर देखो बच्चों, एक खरिया है, खरिया का दिया गया है यहाँ पे सेट। ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में, इस डब्बे में 100 खरिया है। कितने खरिया है? 100। अब 100 में एक मिला लिए तो कितना हो गया? 101। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये एक डब्बा यानी 100 खड़िया है, जान मानना है हमको। 100 खड़िया, 100 में 2 मिला लिए 102, 100 में 3 मिला लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे, लफ्ज़ों में लिखना है आपको यहाँ पर 103। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 100 और 4 कितना हो जाएगा? 104। लफ्ज़ में लिखिए बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे आप 104। इसी तरह से 100 और 5 105, 100 और 6 106। अब यहाँ पर देखो बच्चों, 100 खड़िए, उसमें 5 और ऊपर, तो कितने हो गए? 105। इसी तरह से 100 और 6 106, 100 और 7 107, 100 और 8 108, 100 और 9 109। अब यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा भी दिया गया है। सैकड़े के मुकाम पर 1 आएगा, दहाई का कुछ नहीं है, 0 9, 109, 110। यहाँ दहाई में देखिए 1 आ गया, इकाई में 0 आ गया और सैकड़े में 1, 110। इसी तरह से आपके सफ़ा नंबर 9 पर देखिए, रुक जाना बोल के, सफ़ा नंबर 9 पर देखिए, और एक जिदोल दी गई है बच्चों। जिदोल में दिखाए हुए तरीके से मोती गिन तारा में मुनासिब तादाद में मोती डालो। अदद को हिंसों में और लफ्ज़ों में लिखो। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इकाई के मुकाम पर कितने नुक्ते दिए गए हैं? 4 मोती है। और दहाई पे देखिए 1 2 3 4 5, यानी दहाई पे यानी 10, 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, 5 10, यानी दहाई पे कितने मोती आएंगे? 5 आएंगे। 10 10 के 5 गट्टे हैं बच्चों यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पे 100 के 2 गट्टे हैं, यानी एक इसमें गट्ठे में, एक पोटली में क्या है? देखिए 100 मोती हैं। यहाँ पर 100 मोती और यहाँ पर 100 मोती, यानी यहाँ सैकड़े के मुकाम पर हम 2 लिखेंगे, दहाई के मुकाम पर 5 लिखेंगे, और इकाई के मुकाम पर कितने मोती नज़र आ रहे हैं? 4। तो यहाँ पर क्या हो गया? कौन सा हिंसा बन गया? 254। इसको यहाँ लफ्ज़ों में लिख दिए 254। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, दरसी किताब, रियाजी की दरसी किताब के सफ़ा नंबर 10 पर देखिए, यहाँ पर 3 हिंसी अदद लिखना और पढ़ना। यहाँ पे एक जिदोल बनकर आ गई है, चौकोनों में मुनासिब अदद लिखो और अदद पढ़ो। यहाँ पे देखिए कहाँ से शुरू है? 101 से। 3 हिंसी है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये इकाई पे है, ये दहाई, और ये सैकड़ा। 101, 102, 103, 104, 105। अब यहाँ क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे आएगा 106, 107, 108, 109, 110। इस तरह से आगे का देखिए, 211, 212, 213, 214। यहाँ पर खाली चौकोन है, यहाँ पे लिखेंगे हम 215, 216, 217, 218, 219, 220। इसके बाद आएगा 321। यहाँ पर देखिए आएगा 322 के बाद आएगा 323, 323 के बाद आएगा 324। यानी देखो बच्चों, आपको अगर 100 तक गिनती आती होगी तो यहाँ पर देखो 322, 22 के बाद 23, 24, 25, 26, यानी 300 की गिनती है ना। यहाँ पर 300 लिखेंगे, 25 के बाद क्या आता है? 26, 326, 327, 328। अब 300 है तो यहाँ पर 300 का 300 लिखेंगे। 28 के बाद क्या आता है? 29, 329, 329 में 1 मिलाइए, 330। इस तरह से आप क्या करेंगे? इन चौकोन में अदद लिखकर, 3 हिंसे अदद लिखकर क्या करेंगे? ये जिदोल मुकम्मल करना है बच्चों आपको। इस तरह से आपके दरसी किताब के सफ़ा नंबर 11 पे देखिए। अब यहाँ पर देखो बच्चों, सफ़ा नंबर 11 पर पीछे का अदद और आगे का अदद बताना है आपको। यहाँ मंदरजा झेल अददी पट्टियों के अदद पढ़ो। यहाँ पर अददी पट्टी दी गई है। कहाँ से शुरू है अदद? 99, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
10 यानी 99 में 1 मिला है 100, 100 में 1 मिला है 101, ये आगे के अदद हो गए सब। अब इस तरह से 215, 215 के आगे 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226। इस तरह से यहाँ पर 300 वाला देखिए 399, 399 में 1 मिला है 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410। अब ये अददी पट्टी हमने पढ़ ली है। अब इसके ऊपर ही सवाल दिए, देखो बच्चों, ऊपर की अददी पट्टियों की मदद से नीचे दिए हुए अददों के तरतीब में आगे का अदद लिखो। 105। अब 105 के आगे क्या आता है यहाँ पर देखेंगे हम। 105 कहाँ पर है, ये है 105। 105 के आगे अदद कौन सा हिस्सा आ रहा है, 106। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे 106। इस तरह से 220। अब 220 कहाँ पर है, यहाँ पे 220 के आगे का अदद कौन सा है, 221। यहाँ लिखेंगे हम 221। इस तरह से यहाँ पर 409 के बाद क्या है, 410। 219 के आगे आता है वहाँ पर 220। अब नीचे का सवाल देखो बच्चों, ऊपर की अददी पट्टियों की मदद से नीचे के अददों का तरतीब में पीछे का अदद लिख। जैसे हमने ऊपर आगे का अदद लिखे थे, अब यहाँ पीछे का अदद 400। अब 400 से पीछे का अदद कौन सा, यहाँ पर देखेंगे हम 400 के पीछे वाला क्या है, 399। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 399। 107 के पहले यहाँ ऊपर हम बाद में उसके आगे वाला लिखे। अब यहाँ पीछे का नंबर लिखना है। 107 के पीछे कौन है, 107 के पीछे कहाँ पर है, देखो 107 के पीछे कौन खड़ा है, 106। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 107 के पीछे कौन है, 106। 218 से पहले कौन आएगा, 217। 110 से पहले कौन आता है, 109। इस तरह से नीचे का तीसरा सवाल देखो बच्चों, ऊपर की अददी पट्टियों की मदद से नीचे के अददों का तरतीब में पीछे का और तरतीब में आगे का अदद। जैसा हमने पहले सवाल नंबर 1 में आगे का अदद लिखे, सवाल नंबर 2 में पीछे का अदद लिखे। अब यहाँ पर आगे का और पीछे का यानी दरमियान वाला अदद दिया गया है, इसके पहले का और इसके बाद वाला नंबर लिखना। किस तरह से देखो बच्चों, अब यहाँ पर दिया गया है 217। सबसे पहले हम अददी पट्टी पे जाएंगे। 217 कहाँ पे है, ये 217। अब 217 के पहले कौन है, 216 और 217 के आगे कौन है, 218। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 217 से पहले कौन है, 216। 217 के बाद कौन है, 218। इस तरह से 100 से पहले कौन है, अददी पट्टी पे देखिए ऊपर सबसे पहले 99 दिया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए 99 के बाद ही 100 आता है ना। फिर 100 के बाद कौन आएगा, 101। तो 99 और 100 के बाद का है 101। 409 से पहले 408 और यहाँ आएगा 410। अब आपके देखिए सफ़ा नंबर 12 पे छोटे बड़े के लिए अलामतों का इस्तेमाल। बड़े और छोटे की अलामत ये आपको सबको पता है। बड़े अदद के सामने इसका मुंह खुल जाता है ना, मगरमच्छ के मुंह की तरह रहता है ना। जो बड़ा अदद है उसको खाने के लिए जाता है तो उसकी तरफ मुंह खुला रहेगा। तो यहाँ पर देखिए अददों का छोटा बड़ापन तय करो। एक जिदोल दी गई बच्चों, यहाँ पर अदद, छोटा अदद, बड़ा अदद। यहाँ 2 अदद दिए गए, 2 और 8। अब 2 और 8, 2 को क्या है, 2 है और 8 बड़ा है, तो 2 छोटा अदद आ गए, 8 बड़ा आ गया। इस 59 और 77, तो 59 जो है देखो बच्चों छोटा है, उसके बाद आता है 77 बड़ा है, 9 छोटा है, 39 बड़ा अदद है, 14 छोटा अदद है और 35 बड़ा अदद है। यहाँ पर देखो 32 छोटा अदद है और 67 बड़ा अदद है। इस तरह से अब यहाँ पर देखो बच्चों ये अलामत है, ये इसको अलामत कहते हैं ना, बड़े की अलामत, बड़ा छोटा। अब बड़ा छोटा किस तरह से कहते हैं, अब यहाँ पर देखिए 2 फूल है और यहाँ पर ज़्यादा फूल है, 1 2 3 4 5, 2 से ज़्यादा है ना। जिस तरफ ज़्यादा है, जैसा ये शक्ल बनानी है हमको, कैसी शक्ल बनानी है, जिस तरफ ज़्यादा है उस तरफ इसका मुंह खुला रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए मगरमच्छ दिखाए आपको एक मिसाल के तौर पर, 40 और 27, तो 40 बड़ा है तो
नीचे के चौकोन में बड़े छोटे में से मुनासिब अलामत लिखो। बहुत आसान है बच्चों, देखिए 9 और 10। 10 बड़ा है तो देखो 10 की तरफ मुंह खुल गया है मगरमच्छ का। अब यहाँ 50 49, 50 बड़ा है 50 की तरफ मुंह खोल देंगे। 500 499, 500 बड़ा है 500 की तरफ मुंह खुल गया मगरमच्छ का। 9 और 10, 10 की तरफ मुंह खुल गया। 49 50, यहाँ पर वही आदत है, देखो बच्चों सिर्फ इसको पलट दिए तो यहाँ पे क्या हो गया, 50 इधर आया तो इधर आएगा मुंह का। 499 500, 500 बड़ा है, बड़े की तरफ जो बड़ा रहेगा उसको पकड़ने जाना है। मगरमच्छ क्या करता है, उसको उस अदद को पकड़ता है, मतलब मुंह खोलता है। जिस तरह से उसकी अलामत में बताई गई है बच्चों। 5 और 3, 5 बड़ा है तो ये इस बड़े की अलामत हो गई। 23 और 25, 25 बड़ा है। 500 और 300, 500 बड़ा है। देखो समझ में आ रहा है बच्चों, बड़े अदद की तरफ देखिए इसका मुंह खुल जा रहा है। 7, जो उर्दू में 7 लिखते हैं ना, उर्दू में 7 इस तरह से लिखते हैं हम, है ना, ये उर्दू का सही 7 है। लेकिन ये जो 7 का जो खुला मुंह है ना, जो बड़ा अदद रहेगा उसकी तरफ उसका मुंह चले जाएगा। जिस तरह यहाँ पे 3 और 5, देखिए 5 की तरफ मुंह खुल गया। 73 75, 75 बड़ा है। 600 400, 600 बड़ा है। नंबर 14 पर देखिए बच्चों, चढ़ती उतरती तरतीब। अब चढ़ती तरतीब और उतरती तरतीब किसे कहते हैं? सबसे आसान मिसालें देखो बच्चों, यहाँ पर जो आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आसान मिसाल, आप जब सीढ़ी चढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी, इसको क्या कहते हैं? चढ़ना। चढ़ना ना, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से चढ़ते हुए जाते हैं ना आप, यानी छोटे नंबर से, छोटे अदद से। जैसा 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7। इस तरह से आप जैसा बिल्डिंग में चढ़ते हैं बच्चों, पहला मंजिला, दूसरा मंजिला, तीसरा मंजिला, है ना, उसी तरह से इसको क्या कहते हैं? चढ़ती तरतीब। जब कभी भी आप चढ़ती तरतीब में लिखेंगे तो क्या करेंगे, पहले सबसे छोटा अदद लेंगे, उसके बाद उससे जो बड़ा है वो अदद लेना है, फिर उससे बड़ा अदद, फिर उससे बड़ा अदद, फिर उससे बड़ा अदद, फिर उससे बड़ा अदद। इसको कहेंगे चढ़ती तरतीब में। इस तरह से अगर उतरती तरतीब करना है आपको, तो उतरती तरतीब करना है तो आपको सबसे पहले बड़ा अदद लेना होगा। यहाँ पर सबसे बड़ा अदद कौन है? 7। उतरना यानी ऊपर से नीचे उतरना। उतरना किसे कहते हैं हम? ऊपर से नीचे, यानी सबसे, अब रियाजी की ज़बान में उतरती तरतीब यानी क्या करना है हमको? सबसे बड़ा अदद लेंगे, फिर उससे छोटा अदद लेंगे, फिर उससे छोटा अदद लेंगे, फिर उससे छोटा अदद। इसको कहेंगे उतरती तरतीब। जैसा यहाँ पर हम मिसाल के तौर पर लेते हैं सीढ़ियाँ, देखिए 7, 7 के बाद 6 5 4 3 2 1 और सिफर, यानी नीचे आ गए एकदम। तो इसको क्या कहेंगे? ये उतरती तरतीब है और ये चढ़ती तरतीब। इस तरह से आपके दर्सी किताब में सवाल है, देखो बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, एक दर्ज झेल अददों को चढ़ती और उतरती तरतीब में लिखो। एक जिदोल दी गई है, यहाँ पे अदद है, इसको चढ़ती तरतीब में लिखना है और उतरती तरतीब में। अदद क्या क्या है हम पढ़ेंगे। सबसे पहले 55 63 40 और 80 चढ़ती तरतीब। अभी हमने देखे चढ़ती तरतीब यानी पहले हमें क्या करना होगा? सबसे छोटा अदद लेंगे। अब इन चारों में सबसे छोटा अदद कौन सा नज़र आ रहा है हमें? 40। तो इसे हम क्या करेंगे? हम 40 लेंगे। अब 40 से बड़ा, बड़े तो सब हैं 40 से, लेकिन 40 से बड़ा, 40 और उससे बीच में दरमियान कोई और अदद ना आता हो, कौन है? 55। अब 55 हो गया। 55 के बाद कौन सा नंबर आता है इसमें? इन चारों में से देखना है हमें बच्चों। 55 के बाद कौन सा आ रहा है? 63। 63 के बाद 80। ये हो गई चढ़ती तरतीब। अब उतरती तरतीब करना है तो क्या करेंगे? ये एक बार हम चढ़ती तरतीब में लगा दिए तो उतरती तरतीब लेने में बहुत आसान होती है। यहाँ पर क्या करेंगे? इसका उलट ले लेंगे। देखिए यहाँ पर बड़ा अदद आ गया 80, 80 से छोटा 63, 63 से छोटा 55, 55 से छोटा 40। इस तरह से अब यहाँ पर देखिए 70 59 9 और 69। अब इन चारों में सबसे छोटा अदद कौन सा है? 9 है, तो 9 ले लेंगे। 9 से बड़ा, 9 से बड़ा तो 10 11 12 सब आ जाता है, लेकिन इन चारों में 9 से बड़ा कौन है? 59 है, तो यहाँ लेंगे 59। समझ में आ रहा है बच्चों? अब 59 से बड़ा 69, 69 से बड़ा 70। ये हो गई उतरती तरतीब। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? सेकेंड के दुआम जवाब में भी पढ़े हैं आप ये। अब इसको उतरती तरतीब में करना है तो पहले सबसे बड़ा लेंगे 70, फिर 69, फिर 59 और 9। ये हो गई उतरती तरतीब। इस तरह से यहाँ पर देखिए 39 47 29 14। अब इन चारों में सबसे छोटा अदद कौन सा है? 14 है। 14 से बड़ा 29,
29 से बड़ा 39, 39 से बड़ा 47। ये हो गई चढ़ती तरतीब। छोटे अदद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अब उतरती तरतीब में क्या करना है हमें, पहले सबसे बड़ा लेंगे 47, 39, 29 और 14। इसी तरह से देखिए बच्चों, आपके सफ़ा नंबर 14 पर नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं। दर्ज झेल अदद चढ़ती और उतरती तरतीब में लिखो। तो आप इसी तरह से जिदोल बनाएंगे और इन अददों की चढ़ती और उतरती तरतीब में इनको लिखेंगे आपकी कॉपी में, और मिस को इसकी व्हाट्सएप पे इसको भेजेंगे। ठीक है।